गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल क्लास 7th का साइंस का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसमें हमने विंड के बारे में पढ़ा था कि विंड क्या होता है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं। तो विंड हमने पढ़ा कि विंड में प्रेशर होता है। हवा में जो क्या होता है वो प्रेशर होता है। हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जैसे हमने बाहर अगर हमने खड़े हैं हम लोग तो प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं वो एकदम से हिलने शुरू होते हैं, पेड़ पौधे जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। हमने अगर कपड़े रखे हैं बाहर तो वो हिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हवा जो है वो प्रेशर होता है, वो धक्का देती है, प्रेशर होता है हवा में। तो आज हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी ज़मीन है वो और पानी जो है वो गर्म हो जाते हैं, उसके बारे में। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 हीट में हमने जो हीट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सी ब्रीज। जो समंदर से जो ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो लैंड तक आती हैं, उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन ओशन। गर्मियों में क्या होता है, जो इक्वेटर के पास जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ प्लैनेट को जो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग करती है। साउदर्न पार्ट अलग करती है, नॉर्दर्न पार्ट अलग करती है। ठीक है, जो गर्मी में क्या होता है, जो इक्वेटर के पास जो ज़मीन होती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म समर में गर्मी में गर्म हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा टाइम में जो टेम्परेचर होता है ज़मीन का वो हाई होता है और जो ओशन का जो होता है वो लो होता है। द एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजेस। जो हवाएं चलती हैं ज़मीन के ऊपर गर्मियों में वो गर्म हो जाती हैं। ठीक है, गर्म हो जाती हैं। दिस काजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशंस टूवर्ड द लैंड। इससे फिर क्या होता है, जब ज़मीन में तेज़ धूप पड़ती है तो क्या होता है, ज़मीन गर्म हो जाती है। जो ज़मीन में लैंड में जो हवाएं चलती हैं वो गर्म हवाएं चलती हैं, इसलिए फिर ओशन से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी आती हैं ज़मीन की तरफ। और दीज आर मॉनसून विंड, उसे हम कहते हैं मॉनसून विंड्स। जो ओशन से होके जो हवाएं ज़मीन तक आती हैं उन्हें हम कहेंगे मॉनसून विंड्स। द वर्ड मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। जो मॉनसून वर्ड है एक अरेबिक वर्ड है मौसम। ठीक है, इसका मतलब है सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। देखिए गर्मियों में क्या होता है, ओशन से ठंडी हवाएं आती हैं लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड गर्म हवाएं चलती हैं। और विंटर में क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो उल्टी दिशा में चलती हैं। गर्मियों में ओशन से लैंड तक आती हैं और विंटर में लैंड से ठंडी हवाएं जो है वो ओशंस तक जाती हैं, क्योंकि विंटर में मौसम जो होता है ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन। ठीक है, गर्मियों में ओशन टू लैंड्स आती हैं, टूवर्ड्स लैंड, और विंटर में लैंड्स टूवर्ड्स ओशन। द winds from the oceans The wind from the ocean carry water and bring rain. It is a part of the water cycle. ठीक है, जो हवाएं होती हैं क्या करते हैं, ओशन से वाटर लेती हैं और बारिश आती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। कैसे पानी लेती है, देखिए जब सन की हीट पड़ती है, जब सन की रेस पड़ती है ओशंस के ऊपर, देन जब वो हीट होती है उससे क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है। पानी जो होता है वो इवापोरेट होकर फिर वो बादलों में, आसमान में चले जाता है, बादल बन जाते हैं। और जब बादल आपस में टकराते हैं देन फिर से बारिश होती है। तो ये है एक पार्ट हमारे वाटर साइकिल का। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन। जो मानसून की जो हवाएं होती हैं उनमें पानी होता है और उसी से बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव हैप्पीनेस। जो बादल होते हैं वो बारिश देते हैं और इससे खुशियाँ आती हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। जो हमारे कंट्री के जो किसान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, बारिश पे, अपनी फसलों के लिए बारिश पे डिपेंड होते हैं। दे आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स। उन्होंने बादलों को लेके बहुत सारे गाने बनाए होते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सॉन्ग है, ये क्लाउड्स को बुला रहे हैं, बादलों को बुला रहे हैं।
सिंग एंड इंजॉय विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग। अगर आपको ऐसा गाना आता है जो बारिश को बुलाता है तो आप गाइए और इंजॉय कीजिए। हियर इज़ वन फॉर यू। एक सॉन्ग ये दिया हुआ है क्लाउड्स को लेकर, ठीक है, कि जो फार्मर्स हैं उनको अपनी फसलों के लिए बारिश चाहिए तो वो क्लाउड्स को बुलाते हैं। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. हमेशा बारिशों से खुशियाँ नहीं आती हैं, कभी कभार जो बारिश है हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आती है। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, कभी कभार क्या तो ज़्यादा बारिश हो जाती है, इससे हमारी फसलें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम पता है जो बारिश से आती है? You can discuss the causes and solution of the problem with your teacher and parents. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals and plants life. कभी कभार क्या होता है, नेचर जो कुदरत में क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि इंसान के लिए तबाही लेके आती है, क्रिएट्स डिज़ास्टर, तबाही मचाती है, एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, और इंसानों के लिए एक खतरा बन जाती है, इंसानों के लिए भी, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए खतरा। कभी कभार ऐसा सिचुएशन, देखिए नॉर्मल हवा जब चलती है वो तो अच्छी है, अच्छी थोड़ी नॉर्मल बारिश होगी, जब हमें बारिश चाहिए होती है तब हमारे लिए अच्छी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसी तबाही मच जाती है, नेचर में ऐसा कुछ होता है जिससे कि ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट्स की लाइफ को खतरा हो जाता है। तो इसमें से दो सिचुएशन है, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, ठीक है। थंडर स्टॉर्म मीन्स जो कि तूफान आते हैं, इतने तेज़ तूफान आते हैं, सब कुछ बहा के ले जाते हैं, छतें उड़ जाती हैं, मकान ख़त्म हो जाते हैं और फसलें उड़ जाती हैं, जानवरों को भी खतरा होता है, इंसानों को भी, प्लांट्स को भी खतरा होता है। और साइक्लोन्स मैंने आपको बताया था जो कि हवा जो है सर्कल्स में चलती है, उसे हम कहेंगे साइक्लोन, समुद्री तूफान जो होता है। तो अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे, हम थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका है थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आज आप इतना ही रखिए, कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी कि थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। आप इतना समझ, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तूफ़ान, बहुत तेज़ तूफ़ान, और साइक्लोन्स होते हैं जो कि समंदर से लहरें उठती हैं और हवाएं जो हैं वो सर्कल्स में आती हैं, गोल गोल घूमती आती हैं और सब कुछ उड़ा तबाह करके ले जाती हैं। तो कल मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।